हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यह हमारी क्लास आबकारी प्रवर्तन सिपाही की के प्रश्न पत्र की यहाँ पर 27वीं क्लास है। इसके पहले की सभी क्लासें प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम के लिए, आपको अपनी तैयारी परखने में कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर करिएगा। तो यह क्लास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। और पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जा कर के सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएंगे सभी क्लासों के, और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ पर भी मिल जाएंगे। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या रहा करके, उससे आपको अपनी तैयारी चेक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। यह वाक्य है तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य है यह। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है तीसरा प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उज्ज्वल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पर, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी बाईं ओर शीर्ष पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 5वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आधुनिक दृश्य माध्यम के, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 है, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है, तो छठे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मौसेरा भाई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अविकारी शब्द। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। कुश प्लस आसन में संधि है, तो क्या संधि है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घ संधि है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो क्या प्रत्यय है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईमा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द है, तो क्या शब्द है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा परवर्ती। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10वें प्रश्न का? अशुद्ध वाक्य कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देश भर में यह बात फैल गई। इसका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन ए, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सकर्मक अकर्मक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, बधेली किस उपभाषा की बोली है, तो बधेली अवधी बधेली छत्तीसगढ़ी जो यह एक में आती हैं, तो किसकी हैं यह? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी की, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं, तो पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी पारपत्र। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16, सूर्यकांति त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मतवाला। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए निविदा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ ध्वनियाँ हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी वो और फो। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 19 है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेल्डिंग कहानी का मुख्य पात्र है। तो कौन है सिल्वर वेल्डिंग का मुख्य पात्र? प्रश्न नंबर 18 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यशोधर बाबू। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 है, स्त्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुवाद। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 21 है, यूनेस्को UNESCO द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया था कब? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 2005 में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न तर्क शक्ति का है। थोड़ा सा यहाँ पे त्रुटि हुई है कि यहाँ पर जो चित्र इससे संबंधित है वो यहाँ पर हो नहीं पाया, मैं उसे यहाँ पर बनाने की कोशिश कर देता हूँ, क्षमा करिएगा इसके लिए। इस तरह से है, तो यह इसकी आकृति हो गई। तो इसमें है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, अगर हमने इसको रीजनिंग की क्लास में इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व भी किया है, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा अगर इसको आप सॉल्व करेंगे? तो ऑप्शन डी 30 वर्ग हो जाएंगे इसमें। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप रीजनिंग की क्लास में इस तरह की आकृति में कितने वर्ग हैं ज़रूर देखिएगा उस क्लास को, वहाँ पर ये अवेलेबल है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, लाखा मंडल से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, यह भी तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24 है, यहाँ पर राम, महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं, महेश, रमेश और प्रमोद टेनिस खेलते हैं और महेश, रमेश तथा राम शतरंज खेलते हैं। कौन शतरंज तथा बैडमिंटन खेलता है परंतु टेनिस नहीं खेलता? तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, काफ़ी आसान सा प्रश्न है ये इसको, तो ऑप्शन डी राम। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1874 से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न नंबर 26 है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो अगर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम देखें कौन सा अक्षर आएगा, तो प्रश्न नंबर 26 है। तो इसमें अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यह है प्रश्न चित्र, यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा? तो इस प्रश्न का 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्यू आएगा। और यह प्रश्न भी रीजनिंग की क्लास में सॉल्व किया हुआ है, आप ज़रूर वहाँ पे देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। रीजनिंग की क्लास में सभी इनको सॉल्व करने का मेथड पूरा बताया गया है, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है। तो राइट क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, यंग इंडिया के संपादक थे। तो यंग इंडिया के संपादक ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29, आसन बैराज विहार का संबंध है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी चिड़िया से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, यूरोपीय संघ EU का मुख्यालय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी सन 1901 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, काफ़ी बड़ा सा प्रश्न है, शायद आप पढ़ पा रहे होंगे इसे ज़रूर। तो देखते हैं, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं, हमने बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो आप इन सभी कथनों को जरूर पढ़िएगा, लेकिन इसका सत्य कथन यह है, 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए केवल राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अन्य ऑप्शनों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो दुस्को ठुल खेल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी पहाड़ी रामायण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 34, शिक्षा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया वह कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव पूंजी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, न्योली है, न्योली जो है वो क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्योली क्या है? प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए, वन गीत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, 3 बार विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक कैली कैटलिन का हाल ही में निधन हुआ है। वह निवासी थी कहाँ की? तो ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका की। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे तो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, पराशर गौड़ जी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रेणी में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो कौन सा आएगा यहाँ पर? अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी, 16 आ जाएगा। 16 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 16, आप इस प्रश्न को भी रीजनिंग के क्लास में देख सकते हैं, वहाँ पर यह पूरा सॉल्व किया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 39, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 1839 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। तो प्रश्न नंबर 41 है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में नहीं स्थित है? तो ऑप्शन ए, गुरु शिखर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ट्री फायर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, बालगंगा सहायक नदी है। तो बालगंगा सहायक नदी है किसकी? ऑप्शन बी, भीलंगना की। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक निवेश ऑप्शन सी, भवनों का निर्माण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन की प्रणाली की शुरुआत हुई तो कब हुई थी? ऑप्शन बी, सन 1916 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया, उनके उपन्यास का नाम था? ऑप्शन डी, कागज़ की नाव के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये तर्क यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न था तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यह। देखिए तरह जैसे करंट अफेयर्स की क्लासें चल रही हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, एक बार फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर किस दिशा में है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 20 मीटर पूर्व में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल आपका इसको कैसे सॉल्व करना है आप रीजनिंग की क्लास में देख लीजिएगा, वहाँ पर प्रश्न सॉल्व किया भी गया है। प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, रुद्रचंद्र गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अकबर से मिलने, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बीना दास। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 53, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे थे? दिए गए ऑप्शंस में से तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीदेव सुमन जी नहीं रहे थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, एनीमोमीटर से।
ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55 है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 24 अप्रैल को, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 56वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी बगीचा सिंह मिन्हासा द्वारा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणी समाधान खोजे गए तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए मलारी गांव। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है तो कौन सा बांध निर्मित है? ऑप्शन डी सूरीधार बांध निर्मित है। प्रश्न नंबर 62 है, तर्क शक्ति का प्रश्न है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा वह उसकी पत्नी के ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुत्री का संबंध है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 63, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, तीसरे चित्र में x का मान, तो यहाँ पर हमें बताना है कि x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर x लिखा हुआ है तो इस चित्र में x का मान बताना है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको x का मान मिल जाएगा कितना 96। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तर्क शक्ति का यह प्रश्न भी रीजनिंग की क्लास में शामिल है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, मापतोल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी अजय पाल को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 है, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था तो कौन था? ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 68 है, कांचुला खर्क प्रसिद्ध है क्यों तो कांचुला खर्क क्यों प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल जीवमंडल नीचे स्थित है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी ओडिशा में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 69 है, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी KR नारायणन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद के समस्त सदस्य। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 71 है, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सन 1984 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है तो बर्जेस कुरियन को माना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 73, चौफूला है। ऑप्शन सी एक नृत्य है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 2019 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 550वीं जयंती के रूप में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है उच्च न्यायालय ने दिया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगोत्री ग्लेशियर को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, कथन और निष्कर्ष वाला है। निष्कर्ष कथन और निष्कर्ष वाला कथन कारण तो देखते हैं प्रश्न को। कथन है, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। निष्कर्ष, सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर को जाते हैं, शाम की सैर नुकसानदायक होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है
हमें क्या बताना है, कथन निष्कर्ष तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 77 है, काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 78 है, भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूड़ामन और बदन सिंह द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, बंदरपूंछ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या इसका, ऑप्शन ए उत्तरकाशी जिले में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सन 1952 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है, उत्तराखंड की जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, इस राइट आंसर ऑप्शन सी गोपेश्वर में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिराम कांडपाल द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, तथ्यों को उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूह में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्गीकरण। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है ऑप्शन डी बुरांश। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 86 है, नगर जहां अक्टूबर 2019 ईस्वी में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या इसका, 86वें प्रश्न का, ऑप्शन सी मामल्लापुरम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कतुरी शासकों की राजभाषा थी। तो क्या थी इनकी राजभाषा, ऑप्शन सी संस्कृत थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, 3 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 6 होगा। अगर उसको सॉल्व ज़रूर करिएगा, अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो रीजनिंग की क्लास को आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 89 है, वन अनुसंधान संस्थान FRI भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CG ब्लूमफील्ड ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 90 है, भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, ऑप्शन डी शेख बहरुद्दीन जकारिया को। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन किया गया था। कब किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी 2013 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए क्षोभमंडल में बदलती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93, यशोधर मठपाल का नाम किस विधा से जुड़ा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्रकला से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी एडविन टी एटकिंसन। ऑप्शन डी 95वें प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में हाल के वर्षों में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम तेल और ल्यूब्रिकेंट्स। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रारंभ की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2008 में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 99 है, प्रश्न नंबर 99 है यहाँ पर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भाभा कवच है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भारतीय सैन्य बलों हेतु बनाया गया अगली पीढ़ी के हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99 है, यहाँ पर व्हीकल ताल
एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल स्थित हैं कहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चमोली जिले में। और आखिरी प्रश्न देखते हैं इस क्लास का, तर्क शक्ति से संबंधित ही प्रश्न है। ए बी सी डी ई और एफ 6 गांव हैं। एफ डी के पश्चिम में 1 किलोमीटर दूर है, बी ई के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है, ए ई के उत्तर में 2 किलोमीटर दूर है, सी ए के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है, डी ए के दक्षिण में 1 किलोमीटर दूर है। कौन से 3 गांव एक रेखा में हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ए डी ई, यह 3 गांव एक रेखा में हैं। आप इसे ज़रूर सॉल्व करिएगा। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।